हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के टॉपिक है कि क्या मर्चेंट नेवी में जॉब सिक्योरिटी है। तो बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब जो लोग अभी नया नया मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं, बिकॉज सबके मन में एक जॉब सिक्योरिटी के बारे में क्वेश्चन रहता ही है। तो मतलब जॉब सिक्योरिटी मतलब हम लोग क्या समझते हैं, जैसे कि हम लोग मतलब अगर कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसमें मतलब जॉब सिक्योरिटी पूरा रहता है। मतलब आपको एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल गया, मतलब आपका फिर पूरा आपका एकदम रिटायरमेंट तक आपको पूरा सैलरी मिलेगा, आपका जॉब फिक्स है। ठीक है, ये होता है मतलब मोस्टली जो जॉब सिक्योरिटी के बारे में हम लोग जो सोचते हैं इसमें। बट प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में आपको किसी भी टाइम पे आपको सैक किया जा सकता है, चाहे वो मर्चेंट नेवी हो या फिर IT सेक्टर हो या फिर कोई भी प्राइवेट सेक्टर हो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ मर्चेंट नेवी में ऐसा क्या सीन होता है। मर्चेंट नेवी में क्या है कि मतलब आपका जो आप जब जहाज पे जाएंगे, आपका जो काम होगा या फिर आपका जो टाइम पीरियड होगा जॉब का, वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस होता है। जैसे आप मतलब आप जहाज पे जाने से पहले आप एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करेंगे, वहाँ पे लिखा रहेगा 7 महीना 8 महीने या फिर 5 महीना 6 महीने, जो भी आपका वहाँ पे टाइम पीरियड लिखा रहेगा। आपको बस उसी टाइम के लिए सैलरी मिलेगा, उसी टाइम पीरियड के लिए आप जहाज पे रहेंगे। बट कि कोई कंपनी है जो मतलब बहुत बड़ा ओनरशिप कंपनी है, मतलब एक्सेप्शनल बहुत ही कम ऐसी कंपनी है जो कि आपके छुट्टी के टाइम पे भी सैलरी देता है। बट उसमें भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ आपको फॉलो करना पड़ता है, वो अलग बात है। बट मोस्टली कंपनी में मर्चेंट नेवी में आपको छुट्टी के टाइम पे सैलरी मिलता नहीं है। ठीक है, तो इसका अगर मैं बात करूँ जॉब सिक्योरिटी का, जॉब सिक्योरिटी क्या है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे आपके पास जॉब रहेगा, अगर आप काम ठीक ठाक नहीं करेंगे तो फिर आपको फिर वो कंपनी निकाल देगा। ठीक है, मतलब आप जैसे ही थोड़ा सीनियर होते जाएंगे तो इसका थोड़ा सा जो परसेंटेज है थोड़ा कम होते रहता है। बट आप जब जूनियर रहेंगे, आप जब एकदम ट्रेनिंग में रहेंगे, तब अगर आप खराब करती है, अगर आप काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं, पंक्चुअल नहीं है, आप आपके काम में ऑनेस्ट नहीं है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो आपका सीनियर होता है वो फिर कंपनी में रिपोर्ट करता है, फिर कंपनी आपको फिर नेक्स्ट चार्ज नहीं देगा या फिर आपको बुलाएगा नहीं। तो ये इसका जॉब सिक्योरिटी है। मतलब आपका पास जॉब सिक्योरिटी है, बट आपको आपका काम ठीक से करना पड़ेगा। अगर आप बस आपके काम में परफेक्ट है, बाकी सब में बिहेवियर, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी सब कुछ जहाज पे आप ठीक ठाक मेंटेन कर रहे हैं, उस टाइम पे क्या आपके पास जॉब सिक्योरिटी है। ठीक है, और इसका सैलरी का ही सीन है। सैलरी तो इसमें बहुत मिलता है, मतलब एज पर रैंक आपको पता ही होगा जो आपका रैंक होगा। अगर आप क्रू में जाएंगे तो 1 लाख के आसपास मिलेगा, अगर आप ऑफिसर में जाएंगे तो फिर 1.5 लाख से शुरू होता है, फिर कैप्टन तक बहुत सैलरी है, 8 लाख 9 लाख ऐसे सैलरी मिल जाता है। ठीक है, तो सैलरी भी अच्छा है। बट आपके पास जो जिस टाइम तक आप काम करेंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस काम होता है, 7 महीना 8 महीना लिखा हुआ रहता है, उतने का आपको पैसा मिलेगा। उसके बाद जैसे आप घर आ जाएंगे फिर आपको कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। मतलब जॉब सिक्योरिटी है बट सैलरी ऐसे मतलब थ्रू आउट द ईयर नहीं है, आपको बस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको पर मंथ सैलरी मिलेगा। एंड और एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप ऑन बोर्ड जहाज पे है, ठीक है, और आपको मेडिकली कुछ हो गया, आपका कुछ हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कुछ भी हो गया, उस टाइम फिर तो आपको फिर जहाज पर रखेगा नहीं। मतलब जितना जल्दी हो सके आपको फिर नियरेस्ट मेडिकल मतलब नियरेस्ट हॉस्पिटल या फिर आपका घर या फिर इंडिया में लाएगा। ठीक है, तो उस टाइम पे फिर आपको सैलरी नहीं मिलेगा। अब इसमें जॉब सिक्योरिटी का क्या है कि फिर आप समझ कीजिए कि आप जहाज पे गए, 1 ही महीने हुआ आपको कुछ चोट आ गया, ठीक है, फिर आपको घर भेजते, मतलब आपको फिर जो सैलरी है आपको 1 ही महीने का मिलेगा। अब उसका फिर जो रिकवरी का जो पैसा ऐसा है तो वो कंपनी देता है, मेडिकल फैसिलिटी। बट फिर अगर आपका ऐसा कुछ हो गया जो कि मतलब आपका फिर कुछ ठीक हुआ नहीं उस टाइम, तो फिर उसके बाद फिर आपको जॉब मिलेगा नहीं, फिर कंपनी आपको भी निकाल देगा। फिर आपको मतलब मोस्टली कंपनी नहीं लेगा, बिकॉज आपको फिर फिजिकली में कुछ आपका प्रॉब्लम आ गया। बिकॉज ऐसा एक सीन देखा हूँ मैं, ट्रेनिंग उसके साथ ऐसा हुआ था। ठीक है, तो आप जब भी जहाज पे रहेंगे आप काम ठीक से कीजिएगा, बिकॉज काम तो करना ही है, बट अपना खुद का सेफ्टी खुद के हाथ में। ठीक है, आप अगर एक काम कर लेंगे तो बहुत कुछ फेमस नहीं हो जाएंगे जहाज पे, बिकॉज जहाज पे सब काम करता है, जहाज चलता ही है। ठीक है, अगर कोई काम करे ना करे जहाज तो चलता ही है। ठीक है, तो अपना खुद का सेफ्टी पहले देखना है, काम तो होता ही रहेगा। बिकॉज अगर आपको कुछ हो जाएगा फिर आपको ना सैलरी मिलेगा, आपको फिर फैमिली को देखने के लिए फिर आपको कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जॉब सिक्योरिटी है बट आपके ऊपर एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर है, इसमें अगर आप जॉब सिक्योरिटी ढूंढेंगे फिर तो गारंटी नहीं है। ठीक है, बिकॉज अगर आप इंडियन नेवी में या फिर जाएंगे या फिर मर्चेंट नेवी का, जैसे कि अगर आप सेकंड ऑफिसर के बाद अगर आप पायलट बनते हैं जहाज, मतलब इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट का पायलट का भी फॉर्म निकालते हैं, वो सब गवर्नमेंट जॉब होता है, उसमें जॉब सिक्योरिटी है। मतलब उस पर आपका कुछ भी हो जाए, हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, कुछ भी हो जाए, आपका जॉब रहेगा, आपका सैलरी भी आता रहेगा। बट इसमें अगर आपका फिजिकली कुछ हो जाए फिर आपका सैलरी भी नहीं आएगा, फिर जॉब को तो पता नहीं, फिर कंपनी फिर आपको मेडिकल टेस्ट कराएगा, मेडिकल टेस्ट में अगर पास नहीं हो पाए फिर तो पता नहीं, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड होता है। तो जॉब सिक्योरिटी है या फिर नहीं है, मतलब आप कैसे सोचेंगे इसको, ये खुद के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, अगर आपको और कुछ चाहिए, पैसा चाहिए थोड़ा सा, मतलब कम टाइम में ज़्यादा पैसा चाहिए, तब आप इसमें आ सकते हैं। अगर आप पूरा फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं एकदम थ्रू आउट द ईयर, एकदम 60 साल तक मुझे पैसा चाहिए, तब आप कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज आजकल तो मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में ऐसे ही हो गया, अगर आप काम ठीक से नहीं करेंगे आपको कभी भी निकाल सकता है, कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर ऐसा ही है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन करेंगे तब अलग बात है, उसमें आपका जॉब सिक्योरिटी रहता है। तो एक कॉमन डाउट होता है जो भी मतलब नया स्टूडेंट मर्चेंट नेवी में आने के बारे में सोचता है। ठीक है,
बिकॉज ये इंडियन नेवी नहीं है, ये मर्चेंट नेवी में है, बिजनेस सेक्टर में काम करता है। इंडियन नेवी और डिफेंस के लिए होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो इधर खत्म करते हैं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है, ये सब कॉमन डाउट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके जो भी दोस्त अभी मर्चेंट में ज्वाइन करने वाले उनके साथ वीडियो हेल्प हो जाए, तो आज की वीडियो इधर खत्म करता हूँ। टेक केयर।